नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुनिया में ये बहस गुज़श्ता कई दहाइयों से एक दिलचस्प मौजू की हैसियत इख्तियार करती चली जा रही है कि क्या इंसान के लिए ये मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी ही बनाई हुई किसी मशीन की मदद से ज़मानो मकान से आज़ाद होकर जिंदा रह सके, जबकि जदीद दौर में इसे टाइम ट्रैवलिंग का नाम दिया जाता है। बल्कि अगर आप इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि अब तक कई एक वाक़यात हमारी इस दुनिया में रुनुमा हो चुके हैं जो कि इसके मुमकिनात पर दलालत करते हैं। बल्कि इसी से मिलता जुलता एक और पुरस्रार मौजू भी बरसों से हमारी हैरतों में इजाफे का सबब बन रहा है। ये जमीन जो कि हजरत इंसान का आबाई और जद्दी पुश्ती घर है, क्या इसमें कोई और भी शरीक खाता हो सकता है? या क्या ये मुमकिन है कि हमारे इर्द गिर्द भी कोई और ऐसा स्यारा हो जहां पर हमसे मिलती जुलती यानी शऊर की हामिल मखलूक आबाद हो और कभी कभी अपने पड़ोस यानी जमीन पर वक्त गुजारने के लिए जबरदस्ती के मेहमान की सूरत में आए और अपनी एक छप दिखाकर वापस चली जाए। टाइम ट्रेवल और खलाई मखलूक की मौजूदगी के दो मुख्तलिफ वाक़यात को अपनी बुनियाद बनाकर ये जांचने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे किस कदर सच्चाई मुमकिन है। लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारा ये रिश्ता तादेर कायम रह सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक तारीखी सच्चाई है जिसका रिकॉर्ड आज भी जापान की सरकारी दस्तावेजात में मौजूद है। ये 1954 की एक सुहानी सुबह का वाक़या है जब जापान के दारुल खिलाफे के एयरपोर्ट पर एक जहाज उतरा और उसमें से एक मुसाफिर जिसकी शक्ल व शबाहत बिल्कुल इंसानों की तरह थी और उसने अपने हाथ में एक ब्रीफ केस उठा रखा था जिसे देखकर गुमान होता था कि मुसाफिर ने शायद इसमें अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। लेकिन जब वो अजनबी मुसाफिर एयरपोर्ट की अंदरूनी हदूद से बाहर निकलने वाले गेट पर पहुंचा तो अमले के अफराद ने रस्मी कार्रवाई के लिए उससे पासपोर्ट तलब किया, जो कि उसने अपने हैंड बैग से निकालकर ऑफिसर के सामने रख दिया। और जब उस ऑफिसर ने इसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैलने लगी, चूंकि वो एक ऐसे मुल्क से जारी हुआ था जो कम से कम इस दुनिया के नक्शे पर नहीं पाया जाता था, जबकि इस पर जापान के वीजे की मोहर भी सब थी। एयरपोर्ट ऑफिसर अभी दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि शायद इस अजनबी मुसाफिर का पासपोर्ट बनते वक्त इसमें प्रिंटिंग की गलती की वजह से मुल्क का गलत नाम लिख दिया गया है। लेकिन उस वक्त उसे हैरत का एक और शदीद झटका लगा जब उस शख्स ने उससे कहा कि नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये पासपोर्ट ना सिर्फ मेरे मुल्क टाटा के असली नाम से जारी हुआ है बल्कि बराज़म यूरोप में इसका वजूद भी पाया जाता है। ये सुनकर ऑफिसर, जो कि हैरान होने के साथ साथ परेशान और किसी हद तक खौफजदा भी हो चुका था, ने अपने हवास पर काबू पाते हुए इस मुहिम्मे की तह तक जाने का फैसला करते हुए उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और साथ ही अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि वो दुनिया का नक्शा ले आए ताकि इसके मुल्क का महल्ले वकू देखा जा सके। और जब थोड़ी देर के बाद नक्शा पेश कर दिया गया तो उसने मुसाफिर से कहा कि आप जरा मेहरबानी फरमाकर इसमें अपने देश की निशानदेही कर दें, जिस पर उसने फौरन ही उस जगह जहां आज फ्रांस वाक़े है पर उंगली रखते हुए कहा कि यहां पर मेरा मुल्क वाक़े है। और जब ऑफिसर ने एतराज किया कि मोहतरम, यहां तो फ्रांस लिखा हुआ है, तो उस पर उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बात आप भी नहीं समझ सकेंगे। अदम इत्मीनान की वजह से एयरपोर्ट हुकाम ने उसे एक मकामी होटल में ठहराया ताकि असल बात तक पहुंचा जा सके और साथ ही उसके कमरे के बाहर 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई कि वो हर लम्हा इस पर नजर रखें। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे किसी भी तरह अहाते शऊर में नहीं लाया जा सकता। यानी सुबह जब उसके कमरे का दरवाजा खोला गया तो बावजूद कड़ी निगरानी के वो कमरा बिल्कुल खाली था और वो मशकूक मुसाफिर वहां से फरार हो चुका था, जबकि बाद अज़ां तलाशी बिस्यार के बावजूद उसका कहीं से भी कोई सुराग न मिल सका। क्या बज़ाहिर इंसान नजर आने वाले उस शख्स के पास कोई मावराए अक्ल कुव्वतें थीं? क्या वो मुसाफिर किसी और दुनिया का बासी था जो हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता है, या वो कोई टाइम ट्रैवलर था जो फ्रांस के मकाम पर किसी और जमाने और किसी अजनबी मुल्क टाटा की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था? इसका फैसला हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हुए अब अगले हैरत अंगेज वाक़े की तरफ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये नवंबर साल 2000 का वाक़या है जब इंटरनेट की एक सोशल वेबसाइट पर एक पैगाम ने नेट इस्तेमाल करने वालों की नींदें ये कहकर हराम कर दी
कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और साल 2036 से आपकी इस दुनिया में एक मखसूस काम के सिलसिले में कुछ अरसा काम के लिए आया है। उसने अपने इस पैगाम में यह भी लिखा कि मैं 1975 में यहां से सफर करके 2036 में एक कंप्यूटर IBM के हसूल के लिए चला गया था, जो कि हमारी टीम की जरूरत था, और अब वापसी के सफर में मैं कुछ अरसे के लिए यहां रुक गया हूं। नाज़रीन ग्रामी, उस अकाउंट का नाम जॉन टाइटर था, जिसने ना सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में खलबली मचा दी, बल्कि दुनिया भर के मीडिया पर भी इसके बारे में मुख्तलिफ क्यास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन लोगों की अक्सरियत का ख्याल था कि ये एक जाली अकाउंट है जिसको इस्तेमाल करने वाला शख्स अपने कुछ मखसूस मुफादात रखता है, जिस पर जॉन टाइटर ने अपनी हैसियत या हकीकत को साबित करने के लिए अपनी टाइम मशीन का पूरा डिजाइन और कुछ फोटो भी लोगों के साथ शेयर किए। जबकि मजीद इत्मीनान के लिए उसने 2036 से कबल पेश आने वाले चंद एक अहम वाकयात के बारे में पेशगोइयां भी की, ताकि अपनी सच्चाई को तस्लीम करवाया जा सके, जिनमें उसने ये दावा किया था कि अमेरिकी रियासत पेरू में एक खतरनाक जल्जला आने वाला है। और फिर दुनिया ने देखा कि 23 जून 2001 को पेरू एक खौफनाक जल्जले से लरज उठा, जिसके नतीजे में एक बड़ी तबाही अमेरिका का मुकद्दर बनकर रह गई। इसके अलावा उस शख्स ने यह भी कहा था कि तकरीबन एक साल के बाद खला में एक बड़ा हादसा रूनुमा होने वाला है, जिसके बाद यह बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 21 फरवरी साल 2003 को कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट के हादसे में खलाई टेक्नोलॉजी को नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ये पुरस्कार शख्स कौन था और इसके दावों में कहां तक सच्चाई हो सकती है, इसका फैसला भी हम अपने बालिगो नजर नाजरीन पर ही छोड़ेंगे। जबकि अगर हम इस बाबत कुरान से रहनुमाई लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह रहमान में फरमाता है कि ए गरोहे जिन्नो इंस, अगर तुमसे हो सके तो अल्लाह की हदूद अर्ज़ समा से निकल जाओ और बगैर जोर के तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकोगे। और हमें उम्मीद है कि साहिबाने खबर यहां जोर से मुराद इल्म ही लेंगे, जो कि ताकत का असल नकीब तस्लीम किया जाता है। जबकि सूरह बकरा में इरशाद रबानी है कि कोई नहीं जो उसके इल्म का अहाता कर सके मगर जितना वो चाहे। गोया ये अल्लाह का इख्तियार और बसीरत है कि कौन कितने इल्म का अहल हो सकता है, लेकिन इसका फैसला हम नहीं कर सकते कि किसको कितना इल्म दिया गया है। मगर कायनात की इस सच्चाई का इनकार कुफ्र है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक रात में अपने नबी सादिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीनों आसमान की सैर करा के ये साबित कर दिया कि इंसान अल्लाह की मदद से जमानो मकान को भी मफ्तू कर सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम आज भी पुरउम्मीद हैं कि आज की इस वीडियो ने आपकी हैरतों में इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।